राहुल तो मर गया, खुद ही कह रहा था हम तो मर गए। उसके बारे में क्या बोलूं? बात बात पे जैकेट उतार ले में ऐसा होना जरूरी है। आप वो राज्य उठा लीजिए जिसमें मंदिर है उसका विकास नहीं हुआ हो। सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया, पूरे गुजरात की अर्थव्यवस्था डगमगा गई गई। चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार विपक्षवादी वाले कुत्ते हैं, मुंह पे कहता हूँ। तो आप सभी लोगों का हमारा प्रदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी मौजूदगी नोएडा 33 में है। नोएडा 33 में है और यहाँ पे हमारे पीछे देख सकते हैं कुछ युवा, इनसे मैं चर्चा करने की कोशिश करूंगा। 24 के लिए कौन उम्मीदवार है, प्रधानमंत्री के लिए 24 के लिए कौन उम्मीदवार है? सर क्या नाम? रोहित यादव। 24 के लिए कौन उम्मीदवार है? आप सबके विचार से किसकी सरकार आनी चाहिए? गाय वाला या चाय वाला, दोनों में से एक। और अगर अभी तो चाय वाला है तो चाय पी रहे हो आराम से। एक गाय वाला द्वापर में आया तो महाभारत हुई थी, इस बार गाय वाला आया तो तांडव भी होगा और महाभारत भी होगी। फिर संभाली किसी से नहीं जानी है, तो कायदे में रहो तो फायदे में रह लोगे। और राहुल गांधी जी प्यार बांट रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना अरे उन पे प्यार है ही नहीं, कहाँ से बांटेंगे? वो 50। राहुल तो मर गया, खुद ही कह रहा था हम तो मर गए। उसके बारे में क्या बोलूं? बात बात पे जैकेट उतार ले में सच है ये। मैंने खुद देखा, मैं तो वीडियो दिखा दूंगा। इसमें कुछ गलत तो बोल रही हूँ, कल को तुम मुझे उठा के ले जाओ कि राहुल गांधी के ऊपर ऐसा बोल गया। जो भी है भैया, है तो काम तो हमारे लिए करता है ना। कभी बात बात पे जैकेट उतार ले हुए। एक हमारे मोदी जी तो नए कपड़े दे रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बिजली का बिल ज्यादा रहे। हम भैया भूखे रोटी खा लेंगे, हम गाड़ी बेच के पेट्रोल से छोड़ो, हम तो साइकिल चला लेंगे भैया। टमाटर की महंगाई इतनी हो चुकी है, पेट्रोल इतने महंगे हो चुके हैं, फिर पेट पाल लेंगे। पानी पी के पेट पाल लेंगे, कुछ नहीं चाहिए, बस मोदी योगी चाहिए। तुम वहीं तो अटके पड़े हो कि चावल 200 हो गया, टमाटर 400 हो गया, पेट्रोल 100 हो गया, डीजल 90 हो गया। जो उसका जामिया इस्लामी का एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, उसने बोला अखंड भारत हुआ तो 25 करोड़ हिंदुस्तान के, 25 करोड़ बांग्लादेश के और 25 करोड़ पाकिस्तान के मुसलमान हो गए, 75 करोड़। फिर प्रधानमंत्री भी हमारा होगा और 500 सीटें भी हमारी होंगी। फिर हिंदुत्व में भागने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। अभी तुमने बंगाल खोया खोया है, केरल खोया है, कश्मीर खोया है और एक दो राज्य खोए हैं। बाद में तुम्हारे पास हिंदुस्तान नहीं बचेगा कहने के लिए, अगर अभी भी सब्जियों में ही उलझे रहे तुम तो। समझ में आई? केजरीवाल जी ये बोलते हैं कि हमारे देश को पढ़ा लिखा युवा नेता चाहिए। केजरीवाल जी, आज तुम केजरीवाल वहाँ जाओ। अभी यूपी में लाइसेंस बनवाना हो 2,500-3,000 में बन जाता है, दिल्ली में 10,000 लग रहे हैं। बिजली फ्री कर दी, वहाँ लाइसेंस में 10,000 खाली है। आधार कार्ड का हमें काम कराना है, हम अपन उन करते हैं, 50 रुपये में हमारा काम हो जाता है। तुम कल चले आओ वहाँ पे नई दिल्ली में काम कराने, दिल्ली में कहीं भी तुमने 500,000 रुपये ले गए एक एड्रेस अपडेट करने का छोटा सा, तो वहाँ बिजली फ्री दे दी, वहाँ खा लिया। और मैं आज सबसे एक सवाल और रखना चाहूंगा कि जैसे कि एक बड़ा प्यारा नाम दिया गया है, संगठन बनाया गया है विपक्ष की तरफ से, इंडिया, उसके बारे में आप सबका क्या विचार है? वो तो ये भी कहते हैं कि जो इंडिया में उन्हें इंदिरा दिखता है। बताओ, ऐसा हो सकता है? फिर आप सबका क्या विचार है? वहाँ पे केजरीवाल जी भी शामिल हैं, लालू जी भी शामिल हैं, नीतीश बाबू भी शामिल हैं, मतलब जितने भी विपक्ष हैं सब एक हो चुके हैं और प्रधानमंत्री को हराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या विचार है? ऐसा है, जब घर में साबुन इकट्ठे घिस जाता है तो उसको थोड़ा थोड़ा करके रख देते हैं। वो सारे इकट्ठे करके गोला बना लिया जाता है। उसको कहाँ पे काम आता है? वो लैटरिन करके हाथ धोने के काम आता है। और ये संगठन जो है वो वही वाला है। अगर कोई पूरा साबुन होगा तो वो मोदी जी हैं। अगर वो इकट्ठे हो करके अगर साबुन बनाया गया है तो वो सिर्फ संगठन जो इनका है ना, बस। हराने की जो सोच रहे हैं, इन्हें पता नहीं कि जब ये पैदा हुए थे, जब हमारे मोदी जी सोच के बैठ चुके थे कि तुम आओगे, कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम। एक बताओ, एक शेर बैठा है, एक शेर बिल्कुल चुप बैठा है, बिल्कुल चुप बैठा है, में चाय की चुस्कियां ले रहा है। जब आएगा ना तो गरम गरम एसिड फेंक के मारेगा। कुछ नहीं कर। इससे ज्यादा विदेश घूम रहे हैं, यहाँ पे कोई विकास ही ना कर रहे हैं, महंगाई मार डाल रही है, फिर क्या कहोगे? महंगाई मार रही है के पीछे भाग रहे हो। जब यहाँ से मार के भगाया जाएगा, जब जाओगे। आज पाकिस्तान है, पाकिस्तान, वहां तो पानी नहीं है धोने को, वैसा भारत तो नहीं है। आज भारत में मोदी और योगी की बदौलत भारत इतना तेज है कि पाकिस्तान जैसे 4 मुल्क भी आ जाएंगे ना तो बिठा के खाएंगे, बैठ के खाएंगे। कौन कहता है हमारा हिंदुस्तान तो सोने की चिड़िया था, है और रहेगा, अगर मोदी जी योगी रहते हैं तो। और वो तो विपक्ष तो ये कहता है कि बेच दिए मोदी जी ने। बेचा कुछ नहीं। अभी आपने बोला ना कि वो विदेश घूमते रहते हैं। अभी रशिया यूक्रेन का वार चल रहा था, तो जो इंडिया वाले थे वो तो इंडियन फ्लैग लेके निकल ही रहे थे। और जाने कितने देश के लोग जिन्होंने इंडियन फ्लैग ले रखा था उनके ऊपर अटैक हुआ ही नहीं। पाकिस्तान वालों ने खुद इंडियन फ्लैग यूज किया, अपनी गाड़ी में लगाए हैं। तो मुझे एक चीज बता दो, विपक्ष विपक्ष जिसको देखो विपक्ष विपक्ष, अभी जो कांवड़ यात्रा
कवड़ यात्री निकले हैं। जब योगी बाबा ने तुम्हें सपोर्ट किया, जब मर गया था विपक्ष, कहाँ गया था जब विपक्ष? जब तो नहीं दिखा विपक्ष। हाँ, हमारे हिंदू भाइयों पर जो कार्यकर्ता भी, जैसा आपने ही पूछा था कि मेवाड़ में ऐसा ऐसा हुआ, जब मर गया था विपक्ष, जब कहाँ गया था विपक्ष? बस तो ये बोल रहा है केवल हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं बस खाली योगी सरकार। कौन विपक्ष बोल रहा है कि हिंदू मुस्लिम कर रहा है? तो विपक्ष तू क्या कर रहा है? उससे मैं पूछ रहा हूँ तू कर क्या रहा है ये बता। पत्थरबाजी तू ही करवा रहा है फिर तो। ये तो निकाल रहे हैं हिंदुओं को। बोले विकास के नाम पे केवल हिंदू मुस्लिम करके वोट ले लेते हैं, राम मंदिर बना दिए वोट ले लेते हैं हिंदू मुस्लिम करके बस। हिंदू मुस्लिम करके वोट लेने थे भैया। तू क्या साबित, तू उनको भड़का के, अब उनको विपक्ष वालों कोई टॉपिक नहीं है ना मोदी योगी पे। देखो उसने ऐसा काम किया है कि कोई टॉपिक नहीं है, इसीलिए उनको और कोई टॉपिक नहीं है तो बस यही बोले कि वोट ले लेते हैं, क्योंकि वोट। मंदिर बना दिया, मंदिर का होना जरूरी है। आप वो राज्य उठा लीजिए जिसमें मंदिर है उसका विकास नहीं हुआ हो। सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया, पूरे गुजरात की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। जब गुजरात का मंदिर दोबारा बनाया गया, सोमनाथ का ऊंचा हुआ। तिरुपति बालाजी मंदिर बना, भागी हुआ। जिस दिन हनुमान राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा ना, उस दिन अयोध्या के साथ यूपी का भी पूरा विकास होगा। जहाँ जहाँ मंदिर मध्य प्रदेश में, उसमें है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र आज की डेट में वो मुंबई जो है हिंदुस्तान का कंट्री वो कहा जाता है, मुद्रा से राजधानी। मंदिर होना बहुत जरूरी है। जब जब हिंदुस्तान के मंदिर तोड़े गए हैं, मुगलों ने आके तोड़े हैं, तब तब तुम डगमगाए हो। मंदिरों का होना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। एक मंदिर इतने लोगों को रोजगार देता है, एक फूल वाले को, मिठाई वाले को, कपड़ों वालों को, धूप बत्ती वाले को, हर एक चीज को। और मंदिर देश को टैक्स देता है। मस्जिदों में आता है, मस्जिद देते हैं टैक्स, मदरसे वाले देते हैं, नहीं देते हैं। जब गुरुकुल हमारे अनऑथोराइज्ड हैं तो मदरसे रजिस्टर्ड क्यों हैं? इनको बंद क्यों नहीं किया जाता? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जब वो राष्ट्रपति थे ना, उस समय बयान दिया था उन्होंने कि हिंदुस्तान से आतंकवाद खत्म करना है, मदरसे बंद कर दो। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, हमारे भारत में मोदी जी जो हैं वो बब्बर शेर हैं और यूपी में है जो शेर है। जब तक ये रहेंगे कुछ नहीं हो जाएगा। इसलिए मैं सभी हिंदू भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप अभी नहीं जागेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, प्लीज़ जाग जाइए, सनातन धर्म के लिए कार्य किए और मोदी जी योगी जी को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम। आज हमारा हिंदू भाई, अगर हिंदू सोया सोए अपने हाथ से भारत खोया। मोदी योगी लाना है, भारत को ही जिताना है। मोदी योगी गए, हाथ से भारत चला गया। और मैं तो एक बात बोलता हूँ, कोई लाए या ना लाए मुझे तो पहले ही पता है। खैर 100 की एक बात है भाई, तुम तो लिख के ले लो कि भारत, तुम लिख के ले लो कि मोदी योगी ही आएंगे, क्योंकि दूसरी पार्टी है ही नहीं। विपक्ष कितनी भी कर ले, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। विपक्षवादी वाले कुत्ते हैं, मुंह पे कहता हूँ। जो मोदी योगी का सपोर्ट नहीं करते वो कुत्ते हैं, उन्हें भौंकने दो। जय श्री राम। हालांकि मैंने 24 के लिए कौन उम्मीदवार है उसमें मैंने चर्चा करने की कोशिश की और लोगों के अलग अलग विचार है। आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अपने हिस्से की राय रख सकते हैं और आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। नमस्कार, जय हिंद।